Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do Oxford New Countdown Book 1. Today we are doing unit number 2, Numbers, on page number 16. Place value numbers up to 20. Now today we are doing place values. What are the place values? You can see here place values are 10 and 1s. 10 and 1s, what are the 10? 110 means that we have 10 digits in 110. 110 में हमारे पास कितने digits होंगे या कितने numbers होंगे? 10 होंगे. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If I will say 110, so 110 means that we have 10 digits or 10 numbers in this. If I will say 2 tens, अगर मैं आपसे कहती हूँ 2 tens है, तो इसका मतलब है कि 2 times हमने 10 लेना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये कितनी दिए? एक दफ़ा हो गया 110. दिस इज़ 210. ये फर्स्ट टाइम है. ये सेकेंड. दिस इज़ 110 एंड दिस इज़ 210. वी कैन काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 210 है. हमने 2 times को 10 को लिया तो वो क्या बन गया? 2 tens. यहाँ हमने 1 time 10 को लिया है तो क्या बना? 110. Now you can see there is a place value 10 and 1s. 10 and 1s. There is a number 10. आपको अब कैसे पता चलेगा कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है और 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10. यहाँ पे क्या है? 10. 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10. कि अगर हमने 10 में 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं. और 1s में हमने क्या लिखना है? 0. 110 means we have 10 digits or 10 numbers. Same like that 13. How we know that where we write 1 and where will we write 3? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 1 को किस प्लेस वैल्यू में लिखना है और 3 जो है को कौन सी प्लेस वैल्यू देनी है? हमने यहाँ पे कैसे देनी है? 1 जो है वो 1 ये 10 के कॉलम में आएगा और 3 जो है वो 1s के कॉलम में आएगा. 10 के कॉलम में मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा है so it means 110 means there are 10 digits and 3 means like we count 1 2 3, there are only 3 numbers. Same like that 17. So 1 comes in 10. 1s come in 10 columns. 10 columns. यहाँ पे हमने 10 के कॉलम में अगर 1 लिखा है तो उसका मतलब है ये 1 नहीं है, ये 10 digits हैं. यहाँ पे 10 numbers हैं. और अगर हमने 1s के कॉलम में 7 लिखा है तो इसका मतलब है कि 7 है. लाइक वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7. Now we will come on our book page number 16. Look at exercise 1. Write the missing numbers. अब यहाँ पे आपको missing numbers दिए हैं. You know what are the 10 and what are the 1s. 10 has 10 digits and we can say 10 numbers. You can see there is a picture. यहाँ पे एक box दिया है. इस box में pencils हैं. You can see that there are 10 pencils. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 pencils in one box. So it become 110. As I told you, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 110 में कितने डिजिट्स या नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे. 1 box holds 10 pencils. इस एक बॉक्स में कितनी है? 10 pencils है. इसका मतलब है ये 110 है. 10 हाउ मैनी देखें अब यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं? 10 pencils है ना. तो ये 1 का क्या मतलब है कि ये 110 है. और यहाँ पे 0 क्या है? 0 1s है. अब देखें इसके साथ सिर्फ एक पेंसिल है. इसके साथ आपको और कुछ भी नहीं दिया. यहाँ पे जस्ट आपके पास एक बॉक्स दिया है वो और इस बॉक्स में कितने हैं? 10 पेंसिल्स. इसका मतलब है कि ये हमारे पास 110 है. और 110 में हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं? ओनली 10 नंबर. एंड यू नो 10 इज़ 1 and 0 it is 10. Look at part A. You can see the pictures. There is a box. In this box there are 10 pencils. It become 110. But there is another 1 pencil. इसके साथ एक और पेंसिल भी है. इसका मतलब है ये 1s में ये 1s है. ये 110 है और ये 1 1s है. 10 plus 1. यहाँ पे देखें इस बॉक्स में आपने देखा है कि कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स हैं. ये देखें यहाँ पे 10 लिखा है. और हमारे पास ये एक उन्होंने एक साथ एक अलग पेंसिल दी है. क्या है? 1 पेंसिल ये है.
So 10 plus 1 become 11. Now here they have given you 11. अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाला 1 है ये 10 है या सेकंड वाला 1 जो है ये वो है 1 में है. तो यहाँ पे आपके पास आया 11. सो फर्स्ट वन यू कैन सी फर्स्ट वन, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 10 and here there is 1 ones. Now look at part B. You can see the picture. There is a box. यहाँ पे एक बॉक्स दी है. Same like that there are 10 pencils in one box. तो जब वहाँ पे 10 pencils हैं तो इसका मतलब है कि कितने 10 है 110 है. देखिए यहाँ पे 10 है बट इसके साथ 2 pencils और भी दी हैं. वंस में कितने हैं नंबर है 2 है. So it will become 10 plus 2 become 12. You can see they have given you 12. यहाँ पे आपको 12 दिया है. Again this one is 1 and this 2 is ones. You can see this is 1, this is 10 and this is 1 2. This it will come in ones. So you can see I have explained you part A and part B. You have to do part C, D, E, F in your book on page number 16. You will come on page number 17. This is same like page number 16. Write the missing numbers. Look at part A. You can see the pictures. आप यहाँ पे pictures देख सकते हैं. यहाँ पे pencil उन्होंने एक box में दी हुई है. Same like the previous one. There is a box. In this box there are 10 pencils. You can see they have written 10. यहाँ पे उन्होंने 10 लिखा है plus. लेकिन इस 10 pencils के साथ इन्होंने एक्स्ट्रा पेंसिल्स भी दी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स हैं प्लस 10. इस बॉक्स के साथ 10 पेंसिल्स है इस बॉक्स में और इस बॉक्स के साथ इन्होंने कितनी पेंसिल दी है 7. इट मीन्स 10 plus 7. So 10 plus 7 become 17. You can see there is 17. So if there are 10 pencils so it means it is 110 and there are 7 other pencils are 7 so it becomes 7 ones. Same like that in part B. In this box we have 10 pencils. इस बॉक्स में हमारे पास 10 pencils हैं तो ये क्या है 1 10 है और यहाँ पे इसके साथ और pencils भी दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. So here is 8. So it will become 18. ये क्या बन जाएगा 18. सो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि वंस में कौन सा डिजिट आएगा और टेंस में. सो 1 विल आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस बॉक्स में कितनी है 10 है. 10 पेंसिल्स उसका मतलब है कि कितने टेंस हैं हमारे पास 110 है और यहाँ पे कितने हैं 8 वंस हैं. नाउ यू हैव टू डू पार्ट C and D by yourself and also exercise 3 on page number 17. This is your homework and if you are having any confusion so you can ask. Thank you so much.